Okay, hello everyone. तो आज विद द न्यू पॉडकास्ट वी हैव जिगर विद अस। तो जिगर भाई हमारे कनाडा में थे और लगभग 4.5 साल वहां पर रहे। एंड इनकी फैमिली का पीआर भी हो गया था, सिटीजनशिप होने वाली थी, बट उसके बीच में ही ये छोड़ के आ गए। तो इनकी स्टोरी आज हम लोग जानेंगे और सुनेंगे कि इनके रीजंस क्या थे, क्यों गए, कैसे गए, इसमें से क्या आप लोगों को कुछ सीखने को मिल सकता है, क्या पर्सपेक्टिव मिल सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरीवन हैज टू कम बैक। जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जो जहाँ खुश है वहीं रहे, जिसको जहाँ हैप्पीनेस मिलती है, राइट। और इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि इंडिया में वो मिलेगी या वहां मिलेगी, अगर वहां खुश हो तो वहीं रहो। एंड इसीलिए मैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के लोगों के साथ कनेक्ट करता हूँ, पॉडकास्ट जो मेरे सब्सक्राइबर रहे, उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है कि अच्छा, इस कंट्री में ये कंडीशंस थी, वो हमारे साथ भी है, लोग ये सुनते हैं तो फिर मुझसे वापस सर्कल बैक कनेक्ट करते हैं। एंड देन समहाउ वो ये भी बोलते हैं कि ठीक है, आपने डिस्कसिंग पॉडकास्ट लिया, हमें कनेक्ट करा दो, फिर उनको हेल्प हो जाती है। तो इस तरीके से एक कम्युनिटी बनती जा रही है, एक इनिशिएटिव है जिसमें बहुत सारे लोग बेनिफिट हो रहे हैं। जैसे जिगर भाई का एग्जांपल, जिगर भाई ने मुझे कांटेक्ट किया था काफी टाइम पहले, एंड देन मैंने अपना पर्सपेक्टिव दिया। डिसीजन उन्हीं का था, ओवरऑल सबका अपना डिसीजन होता है। आई एम नॉट एनीवन टू टेक द डिसीजन ऑन एनीवन बिहाफ। इट्स जस्ट दैट आई गिव माय पर्सपेक्टिव, बिकॉज मैं इतने लोगों से बात करता हूँ, इतने लोग कनेक्टेड होते हैं, तो एक पर्सपेक्टिव बिल्ड होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिगर भाई, थैंक यू वेरी मच टू कमिंग इन माय पॉडकास्ट, एंड प्लीज अपने बारे में बताइए कुछ। So first of all, thank you हेमंत जी for all the guidance। और पॉडकास्ट में आपके पॉडकास्ट में मुझे हिस्सा बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक दो डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। नंबर वन, मैं गुजरात में पला बड़ा हूँ, तो मेरी हिंदी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, बट आई लव हिंदी, राइट। एंड द सेकंड थिंग इज, जैसे आपने बताया, राइट, दिस इज ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव। हमारा एक जैसे थॉट प्रोसेस है, कहीं पे इसमें किसी को इन्फ्लुएंस करने का कोई इरादा नहीं है। और जैसे राइट। आपने सही बोला, परफेक्टली बोला कि जो जहाँ पे है वो खुश रहे, वहीं पे रहे, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ हमको पता है कि खुश रहना है, राइट। सो दैट्स द थिंग, राइट। सो इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, राइट, मैं गुजरात में ही, जैसे मेरा बॉर्न है गांधीनगर, कैपिटल ऑफ गुजरात, वहीं के आसपास में रहा हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। मेरा पूरा स्कूलिंग अहमदाबाद अर्बन एरिया में हुआ है। सो आई वाज लाइक ब्लेस्ड टू गेट ऑल गुड स्कूलिंग। उसके बाद मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, राइट। और उसके बाद मैं लास्ट 17 सालों से मैंने ऑलमोस्ट 3 कंपनी चेंज की। मेरी करंट कंपनी थर्ड है। तो मैं 17 सालों से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में काम कर रहा हूँ, और इन बिटवीन ओके। मुझे वो चांस मिला जाने के लिए। ओके। दैट्स व्हाट ऑल अबाउट मी। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जब आप इंडिया में थे और इंडिया में आपको वहां मूव होने का चांस मिला, तो वहां मूव होने के लिए डेफिनेटली अगर किसी को चांस मिलता है तो इट्स ऑल अबाउट फाइनेंशियल सिचुएशन। आप फाइनेंशियली थोड़ा और स्टेबल बेटर होना चाहते थे, या फिर एक बेटर लाइफ चाहते थे, या रीजंस क्या थे आपके कनाडा के ऑप्शन को चूज करने के। श्योर। सो सी, हर एक के अलग अलग अगेन रीजंस हो सकते हैं, हाँ, बट डेफिनेटली। अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, सो मेरा फाइनेंशियली कोई रीजंस नहीं था, सच बताऊं तो। देयर इज अ ओके। जीरो रीजंस, क्योंकि आई वाज वेरी वेल डूइंग हियर आल्सो। लाइक हम 4 लोग घर में हैं, दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे, मैं वर्किंग था, मेरी वाइफ वर्किंग थी, सो वी वर गुड इनफ। और मेरा पहले से ऐसा है, जैसे मैं छोटा था तभी से जैसा मेरा फाइनेंस पे काफी कंट्रोल है। सो आई वाज गुड एट फाइनेंस, सो नथिंग रिलेटेड टू द फाइनेंस। मेरा जो की मोटिव था, बीइंग एन आईटी गाय, सबको लगता है कि एक बार आप बाहर की दुनिया देख के आओ, थोड़ा एक्सपोजर लो, तो आपको प्रोफेशनली भी काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। व्हेन यू आर टॉकिंग टू द पीपल, उनका क्या पर्सपेक्टिव होता है, उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है। सो जैसे ही आप ग्रो करते हो आईटी में, काइंड ऑफ, आई वुड नॉट से मैंडेटरी, बट इट्स अ वेरी मच हेल्पफुल थिंग। सो मेरा सबसे पहला पर्सपेक्टिव जहाँ से की स्टार्ट हुआ मेरा, वो था, राइट। और उसके बाद जैसे हम वहाँ पे थोड़ा बहुत घूम लेते हैं, एक बार एंजॉय कर लेते हैं, एक बार एक्सपोजर मिलता है, और पूरे फैमिली को एक्सपोजर मिलता है, तो उसका आपके थॉट प्रोसेस में काफी बड़ा चेंज आता है, और विच इज अ वेरी गुड एडिशनल एडेड थिंग। सो दैट वाज द होल रीजन। और किड्स का बेटरमेंट थोड़ा बहुत सोचा था उस टाइम पे, राइट। और वही सिमिलर सिमिलर सिचुएशन सोची थी, एंड वी वेंट देयर, एंड आई गॉट अपॉर्चुनिटी, आई वाज थैंकफुल, एंड आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी, आई वेंट देयर। ओके। तो आप मूव हुए कनाडा में। कनाडा में कहाँ रहते थे? कनाडा में मैं ब्रैम्पटन में रहता था। सारे सभी फुल टाइम मैं ब्रैम्पटन में ही रहा हूँ, अपने लोगों के ओके। बीच में ही रहा हूँ। ओके, वेरी गुड। तो सबसे पहले आप बताइए, वहां पर लाइफ कैसी थी वहां पर? आई मीन किड्स वर सेटल, आपकी आपकी वाइफ एंजॉय कर रहे थे,
वेदर, मीन्स लाइफ कैसी थी वहां पहुंचने के बाद? पहले साल, दूसरे साल कैसा लगा? पहला, दूसरे, तीसरे साल तक की आप एक समरी दें तो। श्योर। सो देखिए, पहले तो जैसे ही मैं वहाँ पे पहुंचा, इट वाज लाइक अ वार्म वेलकम। फर्स्ट टाइम आउट ऑफ इंडिया था। सो मेरे फ्रेंड्स थे जो पहले से ही हम एक दूसरे को जानते थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा वेलकम किया। थोड़े दिनों उनके साथ रहने के बाद मेरा पहले से जहाँ पे मूव होना था वो फिक्स था। तो हम इनिशियली तो 1-2 महीने थोड़ा जैसे आराम से थोड़ा थोड़ा सेटल हो रहे थे। हमको नहीं पता था कि कोविड आ जाएगा। सो हाँ, 26 जनवरी 2020 टू बी प्रिसाइज, मैं और मेरे दोस्त और हम दोनों की फैमिली वहाँ पे पहुंचे। और वहाँ पे जब रहे हम, तो थोड़ा बहुत जैसे पहले बच्चों का स्कूलिंग हम सेटअप करते हैं वो सब सेटअप किया। तो हमने जो एक चीज की कि हमने वाइफ की ओपन वर्क परमिट अप्लाई नहीं की थी, हमने सोचा थोड़ा सेटल होने के बाद करते हैं, राइट। और उसी टाइम पे हमारा कोविड आ गया। सो ओके। जो स्ट्रगल थोड़े दिनों बाद शुरू होता है वो तो थोड़ा जल्दी शुरू हो गया था। सो हम्म, जैसे मैं एक चीज बताऊं, जैसे मेरा ड्राइविंग टेस्ट था, राइट। सो मंडे को ड्राइविंग टेस्ट था, मंडे मॉर्निंग 10 बजे। और संडे इवनिंग को लॉकडाउन हो गया। ये मैं मार्च मिड की बात हम्म, कर रहा हूँ, मिड मार्च की बात कर रहा हूँ। और वो ओके। टेस्ट मैं अगस्त के मिड में दे पाया, 6 अगस्त टू बी प्रिसाइज, 6 अगस्त को मैं दे पाया। और 6 अगस्त को मैं हम्म, पास हुआ। तो 6 महीने, मोटा मोटी आप समझ ले कि 6 से 8 महीने हम विदाउट कार रहना इन दैट हम्म, स्नोइंग कंट्रीज एंड ऑल दोस थिंग्स, इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट। बट अगेन फ्रेंड्स ने बहुत हेल्प की, थोड़ा बहुत इजी हुआ, बट स्टिल वो थोड़ा इनिशियल स्ट्रगल था। और वहां पे हम रहे। उसके बाद वहाँ उस टाइम पे हम कुछ ओपन वर्क परमिट जैसे मैंने बोला वो सब हम अप्लाई नहीं कर पाते थे। ईयर एंड आते आते जब हमने ओपन वर्क परमिट अप्लाई करना शुरू किया, और धीरे धीरे वहां से मैं अभी रीजंस के बारे में नहीं जाता हूँ, टू बी प्रिसाइज कि हम्म, हम कैसे रह रहे थे वहां पे। तो जैसे सब लोग वहां पे बेसमेंट से शुरुआत करते हैं, 1 साल बेसमेंट में रहा, फिर सोचा कि चलो एक अपार्टमेंट में मूव होते हैं। सो हम 1 साल के बाद अपार्टमेंट में मूव हुए। प्रीटी नाइस एक्सपीरियंस। मैं इनिशियली बहुत डरता था, बट 24th फ्लोर पे, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, वहाँ पे 24th फ्लोर पे रह गया। तो बहुत ही मजा आया जाने के बाद, बहुत ही एंजॉय किया वहाँ पे। ऑलमोस्ट मैं 1 साल तक वो अपार्टमेंट में भी रहा। और फिर बीच में मैं थोड़े 1-2 महीने 2 साल के बाद 2022 में हमारा सेकंड वेव जब खत्म हुआ, उसके बाद मैं वापस आया। और यहाँ पे 1-2 महीने सॉरी रहने के बाद मैं वापस वहाँ पे हमने टाउन हाउस लिया था। और उसका भी एक रीजन था, हम आगे बताएंगे, बट टाउन हाउस लिया। और वहाँ पे हम बाद में और 2 साल रहे। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाई लेवल, हाउ वी स्पेंट द हम्म, लाइफ दैट, बट वी एंजॉयड। लाइक हम मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ब्रैम्पटन के आसपास का क्यूबेक और वो सब सारा हमने एंजॉय भी किया, बहुत कुछ सीखे। वाइफ को भी बाद में जॉब मिल गई। लास्ट 1.5-2 साल जो 4 साढ़े 4 महीने का एक्सपीरियंस था, उसमें 1.5-2 साल उसने भी अच्छे से जॉब की। हम्म। हम्म। एक एक बात बताइए कि आपने बोला आप बेसमेंट में रहते थे, ये मैंने कई लोगों से सुना है। ये कनाडा में क्या इशू है कि लोग बेसमेंट में रहते हैं? क्योंकि मैं यूएस में रहा हूँ, मैं स्वीडन में रहा हूँ, बेसमेंट का कॉन्सेप्ट मैंने कहीं ऐसे नहीं देखा कि हमारे इंडियन भाई या कोई भी फॉर दैट मैटर बेसमेंट में रहे। ये बेसमेंट का क्या है? सो देखिए, इसमें बहुत सारे रीजंस होते हैं। हाँ, बेसमेंट एक्चुअली रिक्रिएशनल के लिए बनाया जाता है, बट वहां ओके, पे थोड़ा उन लोगों ने लीगल कर दिया है। उसका रीजन है कि हाउसिंग कॉस्ट इज वे हाई, वे हाई। मतलब ओके। आप कहीं पे भी कंपेयर करें, जैसे हमारा पीपीपी मॉडल पे थे या कहीं पे भी फाइनेंशियल मॉडल को कंपेयर करें, वे हाई। मतलब आप समझ लो कि 1 BH के बेसमेंट आई वाज पेइंग अराउंड 1500-1600, सॉरी 1400 में पे हम्म, कर रहा था 1 BH के बेसमेंट का, राइट। सो ओहो, इनिशियल सबका ऐसा थॉट होता है। और एक दूसरी चीज होती है वहां पे कि जैसे अपार्टमेंट जो होते हैं ना, वो आपकी जब तक क्रेडिट नहीं बनती है ना, तब तक वो देते नहीं है, ऐसा है। अच्छा, तो ओके। किसी का आपको पावर चाहिए, पावर ऑफ अटर्नी कोई अगर आपके बिहाफ पे दे सकता है तो ठीक है, वरना मोस्ट ऑफ द पीपल ये दो रीजन की वजह से कि शुरुआत में अगर आप जाते हो तो क्या है, थोड़ा बहुत सेव हो जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता है कि क्या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ सकते हैं, राइट। सो इनिशियली जैसे स्लो स्टार्ट करने की वजह से भी लोग जाते हैं। और दूसरा रीजन है कि अगर आपको चाहिए तो भी वो जो प्रोसेस है लेने का, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो दैट वर द टू रीजंस कि लोग बेसमेंट में जाते हैं। ओके, आई अंडरस्टैंड। अ, अच्छा, चलिए ये बताइए कि लाइफ ठीक चल रही थी, कोरोना, आप पहुंचे, कोरोना हुआ, बट कोरोना वाज द रीजन? चलिए रीजंस में अगर हम जाते हैं, जर्नी को आगे लेके चलते हैं, कहाँ से ये लगना स्टार्ट हुआ? क्योंकि आप लोगों की पीआर भी हो गई थी या 3 साल के अंदर पीआर हो गई थी आपकी? कब हुई हाँ, थी? मेरा मेरा पहले 2 साल में ही पीआर हो गया था, बिकॉज अगेन आई वाज लकी कि वहां पे जब कोरोना आ गया ना, तो वो बाहर से लोगों को नहीं बुलाते थे। सो जो कनाडा के अंदर है वहां पे उन्होंने सेपरेट एक्सपीरियंस क्लास की कैटेगरी निकाली थी।
सो वहां पे हमारा पीआर हो गया था और पहले 2 साल में ही पीआर कंप्लीट हो गया था हमारा। ओके, तो चलिए अब सिचुएशन की बात करते हैं जो हमारा कोर है पॉडकास्ट का, कि पीआर हो चुका है, पैसा अच्छा कमा रहे हो, आप बेसमेंट से अच्छे घर में मूव हो गए हो। इट इज काइंड ऑफ स्ट्रगल के जो डेज होते हैं, इनिशियल डेज होते हैं, जिसमें आप पैसे भी 1 साल तक आपका जो होता है अपार्टमेंट में गाड़ी में लग जाता है, फिर दूसरे साल से आप बचाना कमाना शुरू करते हो। एक्चुअल सेविंग स्टार्ट होती है सेकेंड ईयर से, यस। एंड पीआर भी हो गया। तो ये यस। तीसरे साल के बाद कोरोना भी तब खत्म हो रहा था, तीसरे साल के बाद, राइट? क्या रीजन थे कि मतलब आपने बैकवर्ड सोचना स्टार्ट किया कि नहीं अब मुझे, वो क्या पहला रीजन, अगर मैं टॉप 3 रीजन पूछूं तो 3 रीजन बताइए आप मुझे। तो देखिए इसमें मैं सच में बताऊँ तो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स थे, राइट? तो वो सीरीज ऑफ इवेंट्स में आपका थोड़ा थॉट पर्सपेक्टिव बदल जाता है और वो मैं बोल सकता हूँ कि वो एक कोर रीजन से। सो अगर मैं स्टेप बाय स्टेप दिखूँ तो जैसे ही मैं वहां पे पहुंचा, राइट, इनिशियल 6 मंथ्स में ड्यू टू कोरोना, राइट, मेरे पेरेंट्स की हेल्थ यहाँ पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होना शुरू हुई, राइट? सो हमेशा हम सोचते हैं, हमारा क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग सोचना चाहिए, हमेशा सोचना चाहिए, राइट? हम जैसे बोलते हैं पॉजिटिव रहना चाहिए, बट हमेशा एक चीज एक होती है कि जब हम क्या ले रहे हैं, क्या मिल रहा है हमको और क्या गवा रहे हैं, वो भी एक कंपैरिजन करना चाहिए, राइट? सो वो वहां पे एक थोड़ा थॉट प्रोसेस शुरू हुआ था, बट आई वुड नॉट से दैट्स अ ट्रिगर पॉइंट। जो सबसे बड़ा मुझे ट्रिगर पॉइंट लग रहा है वो मेरे एक बिलीव्ड अंकल है। अगर मैं उनके बारे में बताऊं तो शायद पूरा पॉडकास्ट कम रहेगा, बट मैं इसलिए क्यों ये बोल रहा हूँ, ये टू बी प्रिसाइज वो नहीं पॉइंट। आप बताइए, हाँ, नहीं, क्यों मैं बताइए। लेके आया, क्योंकि उसके उसका रीजन भी मैं दूंगा उसके बाद। बट उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो मतलब आप समझ लीजिए कि मेरे अंदर जो भी है आज, राइट, या जो भी मेरे थॉट प्रोसेस है वो उनसे काफी इम्पेक्टेड है, राइट? सो मैं उनकी लाइफस्टाइल से या उनकी जो पूरी लाइफ की जर्नी है उनसे बहुत ही काफी नियर बाय हूँ और मुझे बहुत सारी चीजें उनकी पता है। सो उनको जब कैंसर डिटेक्ट हुआ फर्स्ट एंड ऑफ द ईयर, हमारा जो 2020 का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लास्ट सितंबर अक्टूबर के अराउंड अराउंड, राइट, तो उनको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, आई थॉट कि वो सर्वाइव कर जाएंगे। बट उनका डे बाय डे सर्जरी हुआ और फिर प्रॉब्लम्स हुए और विद इन द 1 ईयर, आई वुड से इन 2021 के जुलाई अगस्त में वो हम सबको छोड़ के चले गए, राइट? सो वो मैं बोल सकता हूँ कि एक बहुत ही बड़ा ट्रिगर पॉइंट हो गया कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, राइट? सो वहां पे एक ट्रिगर पॉइंट जाता है और अब इसलिए मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करूंगा और इसका मैं रीजन बता दूं क्यों मैंने बताया। हमेशा सब लोग बोलते हैं कि भाई हम हमको इमोशनल डिसीजन नहीं लेने चाहिए, राइट? बट कई बार हमको कंपैरिजन करना चाहिए इमोशनल वर्सेस प्रैक्टिकल में, राइट? सो अगेन ट्रू। जैसे हमने बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यही एक हम सबके डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं, हमको खुद को पहचानना पड़ेगा इसमें कि यही एक रीजन ना हो, बट वो एक मैं बोल सकता हूँ ट्रिगर पॉइंट था जहाँ उसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। दैट वाज माय होल थिंग। और ये दूसरा रीजन बताया और फिर उसके बाद मेरा थोड़ा पैट्रोइज्म आ गया बीच में, टू बी वेरी फ्रैंक, कि अगर मेरे से किसी को फायदा हो रहा है तो मेरे देशवासियों को होना चाहिए, मेरे लोगों को होना चाहिए, मेरे आसपास के लोगों को होना चाहिए, राइट? तो वहां पे भी वो भी एक बहुत बड़ा रीजन हो गया और सब रीजन मिला के सच में बताऊं तो मेरे दिमाग में एक चीज सेट हो गई कि मुझे एक ट्राई तो करना ही चाहिए वापस जाने के लिए, राइट? सो मतलब एक मैंने हम लोगों ने हम बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट में थे क्योंकि जैसे आपने बताया हम वी वर वेरी वेल सेटल्ड। हम मेरे फाइनेंशियल कुछ ऐसे डिफिकल्टीज नहीं थी ना यहाँ पे ना वहाँ पे, राइट? मेरी अच्छी खासी जॉब थी, वाइफ को लाइक आई कैन से इट्स लाइक गवर्नमेंट, नॉट एग्जैक्टली गवर्नमेंट बट मोस्ट लाइकली गवर्नमेंट और फुल टाइम जॉब हो गई थी। सो वी वर नॉट स्ट्रगलिंग लाइक अदर वेर, मैं कंपेयर नहीं करता हूँ अगेन, बट अदर्स आर स्ट्रगलिंग विद दैट एरिया प्रीटी मच। सो बट वहां पे जैसे मैंने बताया पर्पस ऑफ लाइफ और वो सब मिला के हमने एक सोचा कि नहीं हमको एक ट्राई तो करना ही चाहिए। एंड दैट्स वेयर कलेक्टिवली डिसीजन लिया हम लोगों ने, मेरी वाइफ ने, मेरे लड़के ने, हम तीनों ने मिलके, मतलब मेरा लड़का 9 साल का था, 10 साल का, स्टिल उसको भी हमने उसकी भी थॉट प्रोसेस हमने समझे थे, राइट? सो कहीं पे भी हम लोगों का ऐसा होता है कई बार कि मेल डोमिनेटिंग या मेल डिसीजंस लेते रहते हैं, बट हम सब ने मिलकर डिसीजन लिया है और कलेक्टिवली लिया है कि हम एक ट्राई तो डेफिनेटली बनता है। सो दैट्स वेयर वी हैव gone through this phase. So I hope I हम्म, have given the clear thing. नहीं नहीं, मुझे आपके इस जर्नी से 2-3 सवाल और 2-3 मेरे कमेंट्स हैं कि जो आपने बोला ना कि प्रैक्टिकल ही डिसीजन लेना चाहिए, इमोशनल नहीं। मैं उसमें एक चीज और ऐड कर देना चाहता हूँ। देखिए, एट द एंड आप सब कुछ जो भी कर रहे हो लाइफ में वो हैप्पीनेस के लिए कर रहे हो Correct. और फैमिली के लिए कर रहे हो।
ठीक? तो इमोशंस तो बीच में आएँगे। आएंगे अगर ही। आप इमोशंस को ही भी अपनी लाइफ से निकाल दोगे और प्रैक्टिकल केवल हमेशा पैसा, पैसा, पैसा या फिर ओनली वर्क, वर्क, वर्क या फिर अगर मैं ये बोलूँ कि अगर आप इमोशंस को ही निकाल दो तो फिर बचता कुछ नहीं है। दैट्स माय करेक्ट, पर्सपेक्टिव, करेक्ट। इसीलिए, राइट? राइट, 110%। और इसीलिए अगर हम काफी टाइम से सोच रहे हैं, स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड हमने सुना है कि जैसे पहले हम आईक्यू की बात करते हैं, अब हम ईक्यू की भी बात करते हैं, राइट, इमोशनल क्वोशंट, राइट, एग्ज़ैक्टली, फिर हमारा स्पिरिचुअल क्वोशंट। सो वो सब चीजें अगर इमोशनल्स को बीच में ही नहीं लाना तो वो सब चीजें क्यों आती, राइट? एग्ज़ैक्टली। तो अगर इमोशनल क्वोशंट की हमें बात ही नहीं करनी है तो वो मतलब फिर मतलब बचता क्या है? क्योंकि करेक्ट, अगर अगर आप देखो तो एट एट द एंड अगर अगर मैं इसमें से निकाल दूँ तो बेटे को बाप से और मदर से, फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली मतलब सब में से इमोशन निकाल दो तो बचा कुछ नहीं फिर, सही, राइट? राइट, देन यू 100%। आर जस्ट ईटिंग एंड लिविंग द डे। सो करेक्ट। दैट इज़ माय द फर्स्ट इनपुट में रहा नहीं गया बोलने के नहीं लिए। नहीं, थैंक यू सो मच। हाँ, दैट्स हाउ आई थिंक एंड सेकंड आपने जो बोला कि आपकी वाइफ, आपका बेटा एंड यू डिस्कस्ड एंड केम ऑन सम डिसीजन दैट इज़ रियली गुड। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? मेरे को अगर 100 लोग फ़ोन करते हैं, 100 लोग मुझसे बात करते हैं एनआरआई, तो उसमें से मैं ये बोल सकता हूँ कि 60% 70% लोगों का यही पेन है कि कुछ केस में हस्बैंड आना चाहते हैं, वाइफ नहीं आना चाहती, कुछ केस में वाइफ आना चाहती है, हस्बैंड नहीं आना चाहता, ठीक है? एंड कुछ केस में दोनों आना चाहते हैं, बच्चा नहीं आना चाहता क्योंकि वो 10 साल से बड़ा हो गया है, अब उसका भी एक पर्सपेक्टिव है। राइट। वो भी बोलता है कि भाई मेरा भी यहाँ फ्रेंड सर्कल है, मुझे यहाँ अच्छा लगता है, मेरा वहाँ ज़ीरो से स्टार्ट होगा। तो अगर वो देखा जाए तो डेफिनिटली कुडोज़ टू यू एंड योर फैमिली एंड कांग्रेचुलेशंस आई वुड से कि आपने बहुत अच्छे से संस्कार भी दिए, अच्छे से आप एक अच्छे से लेके चल रहे हो। एंड जैसा कि आपने बोला कि आपके फाइनेंशियल रीज़न नहीं थे जाने के और आप यू आर डूइंग गुड देयर, यू आर डूइंग गुड हियर एज़ वेल। व्हिच इज़ ऑल्सो आई वुड एप्रिशिएट क्योंकि बहुत लोगों से मैं बात करता हूँ, वो लोग ये बोलते हैं, वो भी बहुत आपसे ज़्यादा हो सकता है पैसा कमा रहे हो, लेकिन तब हाँ, भी वो परेशान होते हैं। करेक्ट। उनके अंदर से ये आवाज़ आना कि नहीं आई एम डूइंग गुड हियर बहुत कम है। मतलब लोग मोस्टली ये बोलते हैं नहीं यार कर तो रहा हूँ, अभी मैं ये और कर लूँ तो अच्छा हो जाएगा पैसा, ये थोड़ा-सा और रह गया, ये ट्राई कर लूँ तो मेरे सब सेट हो जाएगा या फिर एक बार ना 5 साल वहाँ रह के आ जाऊँगा, 10 साल रह लूँ तो लाइफ सेट है। मतलब एक ये पर्सपेक्टिव होना या एक सोच ये रखना कि बहुत ज़रूरी है कि आप जितना कमा रहे हो, इट्स लाइक आप बहुत लोगों से ऊपर हो और बहुत लोगों से नीचे हो। अब बहुत अच्छा कमाने लगोगे तब भी आप बहुत लोगों से नीचे ही रहोगे और तब भी बहुत लोगों से ऊपर रहोगे। तो रियली गुड आपका थॉट प्रोसेस आई एप्रिशिएट दैट। अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। आपने ये जो डायलेमा को हैंडल कैसे किया कि मतलब आप ट्रिगर पॉइंट हो गया, डिस्कशन किया। हाउ डिड यू फाइंड मी? मीन्स आर यू सर्चिंग ऑन द इंटरनेट और मतलब दोस्तों से बात कर रहे थे, कैसे? या श्योर। सो सी, उससे मैं एक स्टेप बैक जाऊंगा, राइट? तो पहले हमने खुद के अंदर डिस्कस किया, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, उसमें से कुछ चीजें बाहर आई, राइट? कि हम, जैसे मैंने बताया कि 2022 में 2 साल के बाद मैं 2 महीने के लिए यहाँ पे आया था, राइट? सो थोड़ा बहुत मैंने वर्कआउट किया और वहाँ पे मेरे पेरेंट्स के वीजा लग गए, राइट? तो उनको भी मैं वहाँ पे ले गया, राइट, वहाँ पे उनको घुमाया। उनके लिए तो मतलब डोमेस्टिक फ्लाइट एक्सपीरियंस भी फर्स्ट टाइम था, डायरेक्टली इंटरनेशनल में गए वो, राइट? सो वहाँ पे उनको वेलकम किया। मेरी वाइफ का एक थॉट प्रोसेस था, उसको वहाँ पे अच्छा जॉब करना है। वो इनिशियली जॉब किया था उसने 2022 से पहले, बट इट वाज लाइक वर्क फ्रॉम होम काइंड ऑफ अ जॉब, राइट? पर जैसे 2022 के बाद वहाँ पे उनको और थोड़ा एक्सपोजर लेना था लोकल कंपनीज का। सो शी वाज आल्सो, आई होप वो भी जब ये पॉडकास्ट देखेगी तो वो खुश होगी कि शी वाज आल्सो ब्लेस्ड कि उसको 2 साल का वहाँ पे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 साल का बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिला। और डेफिनेटली पैसे तो कमाने ही थे, बट उसके साथ साथ जो एक वो वर्क कल्चर का एक्सपोजर चाहिए था उसको, वो मिल गया। सो मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि हमने क्या क्या अचीव किया, राइट? सो मेरा एक काइंड ऑफ, जैसे मुझे एक्सपोजर मिला, मेरे बच्चे को एक्सपोजर मिला, मेरी वाइफ को एक्सपोजर मिला, मेरे पेरेंट्स को यहाँ पे घूम लिया, मेरी वाइफ के जो सिस्टर है, मेरे सिस्टर इन लॉ है, राइट, और ब्रदर इन लॉ जो यूएस में रहते हैं, वो उनको, वो कनाडा आए थे, उनके साथ हम कनाडा घूमे थोड़ा बहुत। फिर मेरे वाइफ के पेरेंट्स, राइट, मेरे पेरेंट इन लॉज दोनों आए वहाँ पे,
उनको भी वहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से घुमाया, राइट। सो हमने ऐसा देखा कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमने अचीव किया है, राइट। तो एक कोई ऐसा ऐसा रिग्रेट काइंड ऑफ नहीं है कि हमने कुछ नहीं किया, राइट। दैट इज फर्स्ट थिंग, राइट। फिर उसके बाद जो आपके पॉइंट पे सीधा आता हूँ, यस डेफिनेटली हमारे सराउंडिंग जितने भी पीपल्स है, सो मैं आपके माध्यम से मतलब बताता हूँ कि हमारे जितने भी फ्रेंड्स है या फैमिली मेंबर्स भी मेरे थोड़ा बहुत है। मेरे एक अंकल है, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया वहाँ पे। मेरे फादर के कजिन ब्रदर है, तो उन्होंने मुझे बहुत ही हेल्प किया, उन्होंने भी किया, उनके रिलेटिव्स है, हमारे जो फ्रेंड्स है जैसे बोलते हैं, सभी लोगों ने बहुत हेल्प किया, सभी लोगों के साथ ये सब चीजें डिस्कस हुई, राइट। और सभी के खुद के पर्सपेक्टिव थे, प्रॉज एंड कॉन्स थे, राइट। तो उनके साथ डिस्कस किया, फिर जैसे थोड़ा नेट पे सर्च किया, और सबसे बड़ी चीज आपके साथ आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग मोर देन एन आवर हमने आपका तो पता नहीं डे था कि नहीं, मेरे रात के 2 बजे थे उस टाइम पे। तो बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया, बट जैसे मैं बता रहा हूँ रात को 2 बजे मैं सो गया था, बट आई वाज ईगर टू टॉक टू माय वाइफ इन द मॉर्निंग। कि मैंने अच्छा, जी से ये डिस्कस किया, राइट। सो तो वो एक डिस्कशन हुआ, थोड़ा बहुत मेरे पेरेंट्स का साथ भी डिस्कस किया, डेफिनेटली नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली उनका भी समझा कि वो कैसे रहते हैं। तो हमारे दिमाग में एक चीज क्लियर थी कि देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस। फर्स्ट इज कि हम वहां पे जाए, सेकंड इज कि उनको वहां पे, बिकॉज आई वाज द ओनली सन, आई एम ओनली सन, राइट। सो मेरे पास और कोई ऑप्शंस नहीं है। सो वो सब मिला के हमने सोचा, जैसे भी मैं पहले भी बताया, राइट, कि एक ट्राई तो बनता है। वो सबका कम्प्लीट जो हमारा इस पूरा थॉट प्रोसेस का डिस्कशन मिला के एक डिसीजन फाइनल हो गया कि एक ट्राई तो बनता है। व्हेन यू से ट्राई, ट्राई का मतलब कि इंडिया जाके एक्सपीरियंस करना कि हमारा डिसीजन सही था, फिर वापस कनाडा चले जाएं, या फिर यू आर फाइनली सेटल्ड हियर? मींस ट्राई से मतलब क्या है आपका? नहीं, सो ट्राइंग से मतलब ये है कि देखिए, जैसे हम क्या बोलते हैं कि हम ये चीज कर लेंगे, राइट। बट वो चीज में फेलर भी हो सकता है, देयर इज ऑलवेज अ चांस कि 1% फेलर का चांस रहता है, राइट। सो मेरा ट्राइंग का मतलब ये है कि हमको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, कुछ भी चीज हो जाए तो हमको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। क्योंकि सच में हम्म, बताऊं, 4 साल 4.5 साल रहने के बाद यहाँ पे आके वापस सेटल होना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। मैं बता रहा हूँ या मतलब क्या डिफिकल्टीज हुई है, क्या हम कैसे ये सिचुएशन से गुजरे हैं, उसका भी एक व्यू पॉइंट है, ठीक है। बट ट्राई का सिर्फ ऐसा मतलब नहीं है कि हमको नहीं आना है। देखिए, हमको अगर इंडिया में 100% सेटल होने का थॉट प्रोसेस है तो ही ये ट्राई बनता है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं और हमने 1-2 महीने ट्राई किया, नहीं। ये ट्राई का पूरा 1 साल का ट्राई का मीनिंग बनता है, ऐसा नहीं कि 1-2 महीने का ट्राई का मीनिंग बन रहा है, ठीक है। तो ट्राई मतलब हम अपने आप को ऐसा सिचुएशन में नहीं डालेंगे कि भाई हम यहाँ पे खुश ही नहीं, हमको जैसे मैं मेरे पेरेंट्स की वजह से यहाँ पे आया, ठीक है। बट मेरे लड़का अगर बहुत ही परेशान है, वो यहाँ पे सेटल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ओके, तो ओके, ओके। वो फिर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, हार्ड रूल नहीं बना देना चाहिए हमको लाइफ में। वो एक सबसे बड़ी सीख मैंने सीखी है, ठीक है। हाँ, दैट हाँ। इज द ओनली पॉइंट। अदरवाइज ट्राई का मतलब ऐसा नहीं है मैं कि यहाँ पे अभी कोई थॉट है कि वापस मैं जाना है। समझ गया। मैं समझ गया ट्राई का मतलब, अब मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि आपके पास पीआर है ऑलरेडी, करेक्ट, राइट? करेक्ट। हाँ, तो आपके पास एक गोइंग बैक का ऑप्शन था। राइट, इट्स नॉट दैट यू आर ऑन वीजा, यू आर लाइक हाफ सिटीजन काइंड ऑफ, पीआर भी है। तो आप कभी वापस जा सकते हो अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है इंडिया में। तो आपके पास एक बैकडोर ओपन है। करेक्ट। अब इसी पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि आप जब से यहाँ पर आए, तब से अब तक की आपकी जर्नी बताइए, स्टेप बाय स्टेप, कि आने के बाद आपके क्या आपको प्रॉब्लम्स आई और क्या अच्छा लगा, दोनों आने लैंड होने के बाद से। श्योर। सो देखिए, इट्स काइंड ऑफ अ प्रॉज एंड कॉन्स, राइट। सो हम सब हमको यस, पहले ऑब्वियसली। से जो पता होता है कि ये प्रॉज है, ये कॉन्स है, बट कुछ चीजें यहाँ पे लैंड होने के बाद पता चलती है, राइट। सो एडमिशन लकीली मेरे बच्चे का अच्छा हो गया था, राइट। सो आने के बाद जो बच्चे को स्कूलिंग का, सबसे पहले मैं वहां से स्टार्ट करूंगा, राइट। क्योंकि दो चीज मेरे लिए सबसे बड़ी क्रिटिकल थी कि एक बच्चे का जो स्कूलिंग है वो, और वाइफ का वर्क, राइट। ये दोनों बहुत ही क्रिटिकल थी, क्योंकि मेरे लिए तो सच में बताऊँ तो मैं वहां पे जो कंपनी में काम कर रहा था, वही कंपनी में मुझे वहां पे यहाँ से वापस आने के बाद भी वही कंपनी में कंटिन्यू करता था, राइट। सो सबसे पहली चीज कि बच्चे का स्कूलिंग में थोड़ा बहुत हमको डिफिकल्टी रहा। नॉट इन टर्म्स ऑफ कि कुछ रॉन्ग है, बट डिफरेंसेस है वहां पे और यहाँ पे, राइट। सो जैसे एक बात बताओ कि वहां पे एक थोड़ा इजी गोइंग होता है इनिशियल 7 या 8 स्टैंडर्ड तक, राइट। यहाँ पे ऐसा नहीं है, दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स है। बट उसको जैसे वहां पे उसका 9 बजे का स्कूलिंग था, यहाँ पे उसका सुबह 7 बजे का स्कूलिंग है, राइट। तो उसको सुबह 6 बजे उठना पड़ता है। सो वो एक अर्ली मॉर्निंग जो उठना, फिर जो
वे ऑफ जो टीचिंग है उसकी वजह से उसको थोड़ा बहुत डिफिकल्टी हो रही थी। बट मैंने मेरी वाइफ ने भी बहुत मेहनत की, मेरी मदर भी टीचर थी तो उसने भी बहुत मेहनत की। तो हम सब ने मिला के उसको बहुत हेल्प किया और उसको टैकल किया, क्योंकि ये सब चीजें हमको पता थी, राइट, कि ये सब चीजें थोड़ी बहुत होगी। तो ये एक चीज हो गई। फिर दूसरी चीज, वाइफ को अच्छा जॉब धीरे धीरे मिला, राइट। बट अभी भी जैसे वर्क कल्चर का तो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता ही है, बट वो भी अभी जॉब में वर्क कर रही है विद द गिवन फैक्ट की जो हमारा वर्क कल्चर का डिफरेंस रहता है, बट अदरवाइज वी आर डूइंग गुड। उसके बाद थोड़े बहुत जो बेसिक्स चीजें थी यहाँ पे मुझे जो सेटअप करनी थी, राइट, जैसे बाय कार करना है, वो सब प्लान किया मैंने, ठीक है। और थोड़ा बहुत जो इनिशियल प्लानिंग था उसकी वजह से हम लोग का थोड़ा ट्रैवलिंग का प्लान था वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, वो नहीं हो पाया टू बी वेरी फ्रैंक। बट अदरवाइज हमने अच्छे से जो रहे उसके साथ साथ हमने अच्छे से ये चीजों को मैनेज किया, टाइमली मैनेज किया, धीरे धीरे मैनेज किया, पेशेंसली मैनेज किया, राइट। अगर मैं प्रॉस की बात करूं, राइट, सबसे बड़े प्रॉस की, सो लाइक माय सन इज लाइक रियली रियली हैप्पी। अगर आज मैं बताऊं, मैं उसको कभी भी पूछता हूँ, मतलब आप समझ लो कि वो रो रहा है व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, राइट। जैसे मैं एक छोटी छोटी चीज बताता हूँ, क्योंकि स्टडी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, लैंग्वेजेस का। वहां पे उन्होंने हिंदी नहीं पढ़ी है, गुजराती नहीं पढ़ी है, राइट, और संस्कृत। तो उसका एक थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मतलब वो रो रहा है, उसके बाद भी अगर उसको मैं आधे घंटे के बाद पूछता हूँ कि तुझे वापस आया, नहीं नहीं जाना है। और उसका रीजन क्या है, जो बिगेस्ट कॉज मैं बताता हूँ, एवरी डे, इवन जब मोस्ट ऑफ द टाइम अगर उसका एग्जाम भी होता है तो एवरी डे वो सोसाइटी में जाके नीचे खेलता है। उसके पुराने फ्रेंड्स है, उसने पूरी एक क्या बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं टोलकी बना दी गैंग। है गैंग गैंग बना दी है। और उनके कोडवर्ड हाँ। होते हैं, जैसे किसी को बुलाना है तो घर पे बुलाने नहीं जाते, वो कोडवर्ड से लोगों को नीचे से बुलाते हैं। सो वहां हम्म। तक का वो एंजॉय कर रहा है, लाइक फैबुलस, आई वुड से फैबुलस। वो जो, क्योंकि अगेन हम्म। वही चीज है, राइट, कि हम मुझे जो शुरुआत में बोला कि लाइफ का अल्टीमेट पर्पस खुश होना है, राइट। और राइट। डेफिनेटली वो मेरे पेरेंट्स के साथ या इन लॉज के साथ रहेगा तो उसका एक फैमिली का एक थोड़ा थॉट प्रोसेस वहां पे आता है उसके दिमाग में, राइट। वो पहले से वो, मतलब आई एम अगेन आई वुड नॉट से मच, बट आई एम ब्लेस्ड विथ माय सन। और दूसरी चीज, फेस्टिवल्स। जो फेस्टिवल उसने दिवाली में, मतलब आज समझ लो कि 10 साल का हो गया, 10 साल में उसने जितना एंजॉय नहीं किया है उतना उसने ये एक दिवाली में एंजॉय कर दिया। एवरी कैसे? डे, कंटिन्यूअसली एवरी डे 15 डेज उसने फायर वर्क किए हैं। So he is हाँ। quite happy. He is quite happy. Wife also, apart from the work culture, she is also feeling happy. To me also, like definitely all the given facts की जो सोच रहा था उसमें मैंने जो मेरा एक थोड़ा एक थॉट प्रोसेस था लोगों को हेल्प करना, वहां पे भी मैं कर रहा हूँ। तो आई एम ऑल्सो लाइक नॉट दैट पार, बट आई एम ऑल्सो समवॉट हैप्पी कि नहीं मैं कर रहा हूँ, मेरे सराउंडिंग जो पीपल है उनको मैं मेरी तरीके से हेल्प कर रहा हूँ, राइट। So these are the things are kind of, I would say, pros. It's a big pros. Both parents are happy, right? So हम्म। बहुत ही अच्छी चीज है ये सब चीजें को मिला के, अगर हम पूरे लाइफ का पर्पस को भी आइडेंटिफाई करें या अपने आप को खुश रखने के लिए सोचे तो बहुत ही अच्छी चीज है। So these are the हम्म। pros, right? Before I go into con, if you have to add anything. नो नो, आई थिंक एक एक एरिया शायद हमने ज्यादा टच नहीं किया, थोड़ी बात की और थोड़ी बात कर लेते हैं फाइनेंस की। हम्म, फाइनेंशियल आपने बस इतना बोला कि आपके पास ऐसा पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बाद में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो आपका जब सैलरी वहां से यहाँ पर आए आपका कम हो गया, और तो आप फाइनेंस कैसे, मतलब आपके पास पहले से ही घर था, वही घर में आप दोबारा आ गए हो, या लौट के घर खरीदा? और उस एंगल में थोड़ा बताइए कि आई एम श्योर कि आप इन्वेस्टमेंट भी करते होंगे शेयर मार्केट में या फिर आप म्यूचुअल फंड्स में, तो वो भी एक अपने क्या नाम है जो हमको देखने वाले हैं उनको थोड़ा आप गाइड कर सकते हैं कि कैसे यू वर वेरी कंफर्टेबल। नहीं, सो डेफिनेटली, सो जैसे आपने बोला लाइक 2011 में मैं जो घर में अभी रह रहा हूँ वो मैंने हाँ। 2011 में ही ले लिया था, राइट। सो मैंने जैसे पहले बोला कि मैं 2007 से जब से मैंने वर्क स्टार्ट किया है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ मेरा 17 साल का आईटी का एक्सपीरियंस है और 17 साल का फाइनेंस का एक्सपीरियंस है, राइट। ओह ग्रेट। तो मतलब जैसे जैसे होता है ना, बाय कोर या बाय इंटरेस्ट, राइट, मेरा पहले से मैथ्स में काफी सारा इंटरेस्ट था और उसके बाद वही एप्लीकेबल फाइनेंस पे हो गया, राइट। सो घर पे मैंने 2011 में ही अच्छा खासा घर ले लिया था यहाँ पे अच्छे एरिया में। सो मैं वापस गुड। आया तो भी मैं वही एरिया में रह रहा हूँ, बट हाँ उसके उस टाइम पे ग्रेट। लोन था। सो लोन को कैसे एडजस्ट करना है वो अगेन मैंने फाइनेंस से एडजस्ट किया। सो जैसे और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, शायद लोगों को हेल्प हो जाए।
जब आप वहां पे अगर सही में पैसे के लिए जा रहे हो ना, तो आप पैसों को अच्छे से मैनेज करो। आप पहले सोच लो कहीं पे आप क्या इन्वेस्ट करना है, हर एक के अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। बट ऑलवेज रिस्क रिवॉर्ड देखिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही असेट क्लास में इन्वेस्ट कीजिए, हर एक असेट क्लास में इन्वेस्ट होना चाहिए हमारा। डाइवर्सिफाइड असेसमेंट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए हमारा। इमरजेंसी फंड का कॉर्पस भी होना चाहिए हमारा। गोल्ड सिल्वर में थोड़ा बहुत भी हेजिंग होना चाहिए। सो थोड़े मोर टेक्निकल वर्ड में जा रहा हूँ। बट ये फाइनेंस का और जैसे शेयर मार्केट का, म्यूचुअल फंड का, वो एक जरिया है सच में बताऊँ तो, हमारे जो फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए, राइट। ये कोई सट्टा बाजार नहीं है। अगर कोई बोलता है तो हमको सट्टा, अगर इसमें कुछ देखिए, हर एक चीज में अच्छी और बुरी चीज होती है, हर एक असेट क्लास में, हर एक चीज में, राइट। सो हमको पॉजिटिव लेके चलना चाहिए। और वहां पे मेरा एक पहले से सेल्फ लर्निंग रहता है, राइट। आज के दिन में भी मैं रेगुलरली उसको लर्न करता हूँ, राइट। मेरे बहुत अच्छे खासे दोस्त है जिसको मैं गाइड करता हूँ, राइट। मेरे पर्सनल बहुत सारे लोग हैं जिसको मैं इस डायरेक्शन में गाइड करता हूँ। तो अगर किसी को भी हेल्प चाहिए, नथिंग लाइक पर्सनल बेनिफिट्स, बट किसी को भी कोई व्यू पॉइंट चाहिए, दे कैन डेफिनेटली नो कनेक्ट। नो, थैंक्स यू मेंशन दैट, क्योंकि मैंने आपसे जब बात की तो बात करने में मुझे लगा ये, क्योंकि एक पता चल जाता है कि आपकी फाइनेंस पे रियली अच्छी पकड़ है और आपको पता है कि पैसे को कैसे मैनेज करना है। करेक्ट, प्लस करेक्ट। यू आर गुजराती। दैट इज ऑन टॉप ऑफ दैट। तो ये ये ना जीन्स में भी होता है, मारवाड़ी गुजराती। करेक्ट। तो उन लोगों को ये ना एक गॉड गिफ्टेड होता है कि हाउ टू मेक मनी, एंड उस मनी को कैसे ऐसे मैनेज करके मनी इटसेल्फ शुड वर्क फॉर यू, करेक्ट। राइट। मनी। तो उस पे भी मैं एक अलग पॉडकास्ट ले सकता हूँ, अगर लोगों को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और कभी आगे प्लान करेंगे जिसमें आप, आपके पास जो भी नॉलेज है आप देखने वालों को बताइए कि ठीक है आपके पास 100 रुपए है, 100 रुपए को आप कैसे डिवाइड करोगे, क्या 30 रुपए का घर लोगे, और फिर बाकी थोड़ा लोन ले लोगे, फिर बाकी में आप कैसे कार, कैसे आप स्टॉक्स में डालोगे, कैसे म्यूचुअल फंड में या गोल्ड में या एफडी में इमरजेंसी, तो वो हम लोग अलग पूरे अलग उसका एक टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। यस, यस, तो हम यस। उसमें जरूर जाएंगे। तो वापस इसी पर आते हैं। आप कुछ सॉरी, मेंशन करना सॉरी, चाहते हैं? एक चीज मैं बता दूं क्योंकि वो बहुत ही हेल्पफुल होगा शायद जो व्यूअर्स है जो वापस आना चाहते हैं उसके लिए। तो जैसे मेरी वाइफ का जो अर्निंग्स था ना, तो मेरा एक थोड़ा थॉट प्रोसेस पहले से ही था। जैसे मैंने बोला कि लास्ट 2 साल से हम सोच रहे थे, राइट। सो मैंने वहां से स्टार्ट कर दिया कि मेरी वाइफ का जो अर्निंग वहां पे है उसको मैं इंडिया में कैसे इन्वेस्ट करूंगा, राइट। और हम्म, उसकी वो वहां तक इन्वेस्ट कर दिया है कि जैसे वो अगर यहाँ पे आके जॉब नहीं करना चाहती, या जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते हैं, तो आई वुड से सी इज फाइनेंशियली फ्रीडम। सी हैज अ फाइनेंशियल फ्रीडम। सो वो भी एक सोचना चाहिए क्योंकि उसका आईटी में जॉब नहीं था, राइट। मुझे पता था कि वो आईटी में नहीं हो गए तो प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। सो जो एक 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 पॉइंट है कि जैसे भी किसी को भी, मतलब ऐसा नहीं है कि वाइफ की बात है, अगर हमको भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि वहाँ आईटी में है, या हमको वहां पे जाके, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वहां पे बिजनेस करते हैं, वहां पे और कोई जॉब करते हैं, जिसको वापस आके शायद बिजनेस नया से स्टार्ट करना है या पूरी फील्ड चेंज करनी चाहिए, राइट। तो उसके लिए एक पर्सपेक्टिव रहता है कि उनको भी अच्छा खासा इन्वेस्ट करके थोड़ा बहुत अपने सैलरी को रिप्लेस करना चाहिए। ग्रेट, गुड एडवाइस। तो अब मैं ये और पूछना चाहता हूँ कि कनाडा में क्या आपने, आपके जो इन्वेस्टमेंट थे या आपने कोई घर खरीदा था या फिर कुछ भी था, वहाँ है या फिर आपने सब मूव कर दिया यहाँ पर? नहीं, सो मेरा कनाडा में घर तो नहीं है, बट मेरा हम्म, सारा फंड मूव नहीं हुआ है। मेरा अभी भी वहाँ पे है थोड़ा बहुत फंड, ओके। राइट। क्योंकि वहाँ पे जैसे यहाँ पे हमारा प्रोविडेंट फंड होता है, राइट, वहाँ पे हमारा आरआरएसपी या जो भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, राइट, वो इट इज स्टिल देयर। तो हम दोनों का हम्म, है, मेरी और मेरी वाइफ का दोनों का वहाँ पे अभी भी थोड़ा बहुत है। और हम्म, देखते हैं अभी वहाँ पे उसके ऊपर भी कुछ डिसीजन नहीं लिया है, बट इट इज स्टिल हम्म, देयर। ओके, फाइन, फाइन इनफ। ओके, आई थिंक यही सब मेरे क्वेश्चंस थे जो मैं पूछना चाहता था। एंड बेसिकली आज मैं अगर देखूं, आपको कितने महीने हो गए हैं आए हुए? इज इट 5 6 मंथ? 7 7 मंथ से ज्यादा हो गए। 7 मंथ? हम्म। तो मैं एक पॉडकास्ट और बनाऊंगा, मे बी आफ्टर 8 और 9 मंथ्स और 1 ईयर, ये जानने के लिए कि तब आपकी फीलिंग क्या है, क्या आपको फीलिंग ये आ रही है कि वापस जाना है टाइप, या फिर स्टे करना है, क्योंकि ये भी लोगों का पर्सपेक्टिव रहता है कि ठीक है, लोग इमोशनल होके पेरेंट्स के चक्कर में चले तो गए, लेकिन वहां जब प्रॉब्लम्स आई तो सबसे पहले क्या दिमाग में आता है, जो वहां रहते हुए भी आता है कि इंडिया चलते हैं, जैसे ही फिर यहाँ आता है, अरे यार ये प्रॉब्लम आ रही है, वहीं ठीक थे, गलती हो गई टाइप। तो दिस इज ये वेरी भी मच जरूरी है। इम्पोर्टेंट। हाँ, ये भी ज़रूरी है ये जानना कि
क्या वो फीलिंग बार-बार तो नहीं आ रही है? नहीं आ रही है, बिल्कुल ही नहीं आ रही है, राइट? तो हम लोग फिर से कनेक्ट करेंगे मे बी नेक्स्ट ईयर और व्हेनेवर वी फील कंफर्टेबल। तो और कुछ आप बताना चाहेंगे कि ये साइमन मन की जर्नी कैसी रही, या कुछ एडवाइस या कोई मैसेज देना चाहेंगे एनआरआईज़ को या श्योर। इंडियन ऑडियंस को? या जो शायद हमने एक चीज मिस कर दी, हमने कॉन्स पे डिस्कस नहीं किया, हम प्रॉस पे ही सारा डिस्कस कर गए कि यहाँ पे जो 7 मंथ्स में रहा उसका, जो बैक टू इंडिया आने के बाद, राइट। सो कॉन्स में सच बताओ तो मैंने कॉन्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। हुँ, हालांकि ये सारे कॉन्स हमको पता होते हैं, बट कॉन्स को हाँ, मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक माइनर और मेजर, राइट। हुँ, माइनर में हम उसको अल्टरनेटिवली हैंडल कर सकते हैं, मैंने सेग्रीगेशन भी कैसे किया है उसका मैं बोल रहा हूँ। माइनर को हम अल्टरनेटिवली हैंडल कर सकते हैं, राइट। जैसे ट्रैफिक का प्रॉब्लम है तो हम उबर ओला ले सकते हैं, राइट। राइट, और ड्राइवर किसी के पास अच्छा पैसा है तो वो ड्राइवर रख सकता है, राइट। सो बिल्कुल। इट कैन बी मैनेजेबल, राइट। बट जैसे वर्क कल्चर है, राइट। सो जैसे हुँ, वो भी एक माइनर इशू है जो मैं आई कीप सेइंग इन दिस पॉडकास्ट, राइट। वर्क कल्चर इज वन ऑफ द थिंग्स यू शुड थिंक, ओके। वो और वो सच में बताओ तो शायद टियर 1 सिटीज में नहीं होगा, दिल्ली मुंबई बैंगलोर जैसे सिटी में, बट जैसे टियर 2 सिटी में या टियर 3 सिटी में जाते हो तो वहाँ पे इम्पैक्ट और वो डिफरेंस ज्यादा आ जाता है, एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती है, और मेनली जो वे ऑफ वर्किंग है ना वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, राइट। सो वो एक थिंग है स्पेसिफिकली नॉन आईटी, अगेन आई एम रिपीटिंग, स्पेसिफिकली नॉन आईटी। आईटी में शायद इतना डिफरेंस नहीं रहता है, राइट। सो वो एक चीज है। और जो एक मेजर चीज है, मेजर चीज जो हमने भी काफी टाइम डिस्कस किया है, इट इज सिविक सेंस। वो एक सिविक सेंस है जो एक ट्रिगर पॉइंट है कि जो वहाँ पे हमको सबको सोचना चाहिए एज एन इंडियन कि कैसे उसको वर्कआउट किया जाए। हम भी जैसे आप और मैं भी सबको कब मिलते हैं कुछ ऐसा लगता है, हमको किसी को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये मत कर, ये चीज नहीं करनी चाहिए, राइट। और सिविक सेंस हर एक चीज में इम्पेक्ट आता है इसका। ऐसा है कि क्योंकि ये कोर है, जैसे अगेन बता रहे हैं हम, राइट। जैसे एक कोर पार्ट है हमारा, और जैसे जीने के लिए या हैप्पीनेस के लिए भी वो एक कोर पार्ट है, राइट। सो वो एक सिविक सेंस है, वो एक मेजर मेरा कौन लग रहा है टू बी प्रिसाइज यहाँ पे आज की डेट में। हुँ, अदरवाइज एवरीथिंग इज फेबुलस। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आप इंडिया को भूल जाइए कि वो किसी से कम है। अभी और आगे हुँ, देखते जाइए क्या हो रहा है, और हुँ। एवरीवन इज डूइंग ग्रेट, राइट। सो नहीं, थैंक यू। थैंक यू, आपने मतलब दोनों चीज़ें बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली बताई, हाँ। प्रोस एंड कॉन्स। एंड मेरे पॉडकास्ट ऐसे ही होते हैं। हम्म। यू डोंट नीड टू हाइड एनीथिंग, वी आर नॉट नहीं हियर टू कन्विंस एनीवन, नहीं। वी आर नॉट द कल पीपल, नहीं, राइट? एक्चुअली कल ही एक बंदा जो कनाडा में हम लोगों के साथ था, कल ही हमारे साथ था यहाँ पे, और हमने उसको थोड़ा बहुत घुमाया, खाना पीना हुआ अहमदाबाद में। सो वही चीजें हम डिस्कस कर रहे थे। सो वहां पे भी प्रॉस कॉन्स है, ऐसा नहीं है, राइट। सो हाँ, कलेक्टिवली हमको डिसाइड करना है, राइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सजेशंस जैसे मैंने आगे भी बताया कि अगर किसी को सच में ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे यहाँ पे रहना है, राइट, 110% लग रहा है कि मुझे रहना है, मैंने सारी चीजें वहां पे अचीव कर ली। क्योंकि ये भी चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका भी रीजन मैं पहले बता देता हूँ। मैं बहुत लोगों से हर एक कंट्री में डिस्कस किया हूँ, मिला हूँ। सच बताऊँ काफी सारे लोग दे आर स्टिल इन डिलेमा, लाइक अभी मैं किसी ऑस्ट्रेलिया में बात करता, 17 साल से वो ऑस्ट्रेलिया में है, 17 ईयर्स, सी स्टिल इन डिलेमा कि मुझे वहां पे रहना चाहिए, यहाँ पे रहना चाहिए, राइट। बट जैसे है तो वही है कि पूरा 1 साल का प्रॉपर प्लान बनाइए, राइट। आई एम हैप्पी विथ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, राइट। अगेन जैसे अहमद जी ने बोला है, आगे जाके फिर से पॉडकास्ट करेंगे, देखेंगे क्या है। बट स्टिल वो एक करना ही चाहिए कि उससे बहुत सारी चीजें होती है, राइट। सो बिल्कुल। वी मस्ट डू इट, No, दैट्स व्हाट माय I सजेशन। totally agree, and I totally agree with your civic sense वाला पार्ट। एंड हम लोग ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि देखिए, हम लोग जो वहाँ से सीख के आए हैं, वो हमें यहाँ पे पहले तो खुद इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि हमें कूड़ा नहीं करना है, गंदगी नहीं करनी है, करप्शन को बढ़ावा नहीं देना है। और दूसरी बात, जब हम करेंगे तो हमारे बच्चे देख के वो भी वैसा ही फॉलो करेंगे। प्लस हमारी फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में भी हम लोग वो इम्प्लीमेंट करते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो अगर 2-4, 10, 20, 50 लोग भी उससे चेंज होते हैं, तो फर्दर उसको देख के उनकी फैमिली भी चेंज होगी फर्दर। तो सबसे पहले तो आपने फॉलो करना है, और आप किसी को देख रहे हो तो आप उसको पोलाइटली रिक्वेस्ट कर सकते हो। करेक्ट। इट्स नॉट दैट यू आर tutor for anyone, is that you can politely request, नहीं यार ऐसा मत करो, we can make a better India, better place, it's our homeland। एंड जैसे कि आपने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बदल गया इंडिया में। बहुत बहुत। एंड आई एम टेलिंग ऑन टॉप ऑफ दैट के पूरा बदला नहीं है, अभी केवल 50% ही बदला है, फिफ्टी हाँ। परसेंट तो इन प्रोग्रेस है, मीन्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो करेक्ट। वो जब निकल के आएगा,
नेक्स्ट 5 ईयर में, जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं विच यू कैन गूगल ऑल्सो। तो वो आने के बाद, वो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, तो और डायलेमा बढ़ जाएगा एनराइज का कि यस। यार वहां पे तो इतना सारा चेंज आ गया, पैकेज भी बहुत हाई मिल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा, हाईवेज हैं, गाड़ी उठाओ 1000 किलोमीटर भी सीधा सीधा जा सकते हो। तो फिर और डायलेमा बढ़ने वाला है, तो इसीलिए हम लोग हैं हेल्प करने के लिए एंड अपना पर्सपेक्टिव देने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच जिगर भाई, एंड विल कनेक्ट again as we discuss. Thank you. Thank you very much. Thank you, Aman ji. Thanks for your Okay. invitation. Thank you.